मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ी हुई जिसमें आपके शरीर के हर अंग को करीब से देखा जाता है। मेरा शेप क्या है, मेरी बॉडी की मेजरमेंट क्या है। 20s के दौर में मुझे भरोसा था कि ये नॉर्मल है। हर युवा की तरह मुझे लगता कि सुंदरता की परिभाषा वही है जो हमारे लिए तय की गई है, जबकि वो बिल्कुल नकली है। फोटोशॉप किया हुआ चेहरा, परफेक्ट बाल, मैं सब मानती गई। कभी 1 मिनट रुककर सोचा भी नहीं कि मैं अपने शरीर के साथ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे पिता की मौत हुई और मैं बहुत उदासी भरे दौर में आ गई। मैंने पाया कि अपने मन का खाना खाना सुकून देता है। 30 की उम्र के बाद मेरा शरीर बदल गया। लोगों ने कहा तुम मोटी हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मैंने अपने मन का ही किया, चाहे रात 1 बजे पिज्जा खाना क्यों ना हो। आप शायद ये गेस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये शब्द किसके हैं। ये शब्द हैं प्रियंका चोपड़ा के। वही प्रियंका चोपड़ा जो देश की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस ही नहीं, सक्सेसफुल महिलाओं में से एक है, जिन्हें इंडिया तो क्या, इंडिया के बाहर भी किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आम लोगों का वजन घटता बढ़ता है तो 2-4 लोग रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, उसकी सफलता ही उसकी बॉडी से मानी जाती है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और म्याऊ का ये एपिसोड आपको कोई लंबा चौड़ा ज्ञान देने के लिए नहीं है। आज मैं आपको बस ये बताने आई हूँ कि अगर आप अपने वजन या बॉडी इमेज इश्यूज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं, ऐसी करोड़ों लड़कियां हैं जो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर किसी न किसी उम्र में इस दौर से गुजरती हैं। आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अनुभव लेके आई हूँ, वो भी उन लड़कियों के जिन्हें लुक्स के हर एंगल से परफेक्ट माना जाता है। बिल्कुल हीरोइन लग रही हो, कभी कहीं जाने के लिए तैयार हुई हो और इस तरह की टिप्पणी ना सुनी हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हीरोइनों को ही सुंदरता का पैरामीटर हमारे यहाँ माना जाता है। वो ही आपको फैशन मैगजीन्स के कवर पर दिखेंगी, वो जो पहन लेंगी वो ट्रेंड बन जाएगा, वो जिस ब्रांड का ऐड करेंगी जाहिर है वो ज्यादा बिकेगा, वो जिस डिजाइनर को पहनेंगी वो फेमस हो जाएगा। एंटरटेनमेंट साइट्स उनके एयरपोर्ट और जिम लुक्स छापते हैं, हेल्थ की साइट्स उनकी डाइट छापती हैं, उनके वर्कआउट रूटीन्स मैगजीन्स में छपते हैं। इसलिए क्योंकि ये एक्ट्रेसेस इतना परफेक्ट कैसे दिख लेती हैं, ये जानने की चाहत हमारे अंदर होती है, ये नेचुरल है। हम उनसे सीखना चाहते हैं, कई बार हम उन्हें कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या ये कभी सोच पाते हैं कि ये एक्ट्रेस जिस दिन परफेक्ट नहीं दिख पाती, उस दिन किस तरीके के मेंटल प्रेशर से गुजरती है। और जब सोशल मीडिया के दौर में ये प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब और कहां कोई आपकी तस्वीर खींच रहा है और उस पर कौन किस तरह का कमेंट करने वाला है। लेकिन इसी सोशल मीडिया का एक फायदा ये भी है कि अब एक्ट्रेसेस खुलकर तमाम इश्यूज पर बात भी करने लगी। सबसे पहले बात करते हैं विद्या बालन की, जिनके खाते में 1 नेशनल अवार्ड और 6 फिल्म फेयर हैं, मगर लोगों के लिए ये काफी नहीं है। साल 2017 की बात है, सलमान खान बिग बॉस के सेट्स पर टाइगर जिंदा है फिल्म प्रमोट कर रहे थे। किसी ने खेल खेल में कटरीना का स्केच बनाया। सलमान ने स्केच देखकर मजाक करते हुए कहा, ये कटरीना कम विद्या बालन ज्यादा लग रही है। जाहिर सी बात है, ये बात कटरीना और विद्या की बॉडीज के बीच के फर्क को देखकर कही गई, और यहाँ विद्या का नाम किसी तारीफ के लिए तो लिया नहीं गया। मेरा वजन एक राष्ट्रीय मसला बन गया है, एक बार विद्या ने ऐसा कहा था। तमाम लुक्स और कैरेक्टर्स में एक्सपेरिमेंट करने के बाद विद्या ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे हार्मोनल इश्यूज रहे हैं, मैं हमेशा एक मोटी लड़की रही हूँ, ये मेरे लिए कोई गाली नहीं है। हार्मोन के उतार चढ़ाव के साथ वेट का फ्लक्चुएट होना नॉर्मल है। ये शब्द थे विद्या के। 2019 में विद्या एक बॉडी पॉजिटिविटी कैंपेन का हिस्सा भी बनी। रिपोर्टर्स ने जब भी उनके वजन को लेकर सवाल किया, उन्होंने हमेशा 2 टूक जवाब दिया। इसी लीग में सोनाक्षी सिन्हा भी शामिल हैं, विद्या की तरह, जिनके रोल्स टाइपकास्ट हो गए, जिन्हें ग्लैमरस की श्रेणी में नहीं आने दिया गया क्योंकि उनका वजन तय मानकों के हिसाब से ज्यादा था। 2019 में सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा, काउ ऑन द कैटवॉक, आंटी जी मोटी, हाथी, मोटाक्षी सिन्हा खुद क्यों नहीं हो जाती खामोश। जरा सोचिए, सोशल मीडिया पर आपको ये सब कहा जा रहा है क्योंकि आपने अपना पसंदीदा एक पोस्ट शेयर किया है। इन्हें ट्रोल्स कहते हैं। इनके पास दूसरों को जज करने का ढेर सारा वक्त होता है और काम कम होता है।
वो कुछ भी बोलेंगे, कभी हमें गुस्सा आता है, हर्ट होते हैं हम, लेकिन अब हम हंसने लगे हैं। सोनाक्षी तब से ट्रोल हो रही हैं जब से उन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री की है, जिसके लिए सोनाक्षी ने पहले ही 30 किलो वजन घटाया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ा क्योंकि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स इससे भी ज्यादा है। हाल ही में हुमा कुरैशी ने भी अपनी एक तस्वीर डाली जिसमें वो योग कर रही थी। लोगों ने सलाह दी कि केवल योग से उनका वजन कम नहीं होगा, उन्हें जिम में पसीना बहाना पड़ेगा, तभी उनका पेट अंदर जाएगा। कई साल पहले जाएं तो ऐश्वर्या जैसी मेगा स्टार भी इससे नहीं बच सकी थी। प्रेगनेंसी के बाद उनकी फोटोज खूब देखी गई और ये माना गया कि मां बनते ही ऐश्वर्या का ग्लैमर खत्म हो गया है। एक गाड़ी में वो बैठी थी और उनके फेस पे एक क्लोजअप लिया गया, डबल चिन जैसा उनका चेहरा दिख रहा था और वो फोटो बहुत सर्कुलेट की गई, उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ऐश्वर्या का हर साल का कान फिल्म फेस्टिवल लुक बहुत पॉपुलर होता है। ऐश्वर्या जब 2012 में अपनी डिलीवरी के बाद कान पहुंची तो दिखने में अपने 2011 के फिगर के मुकाबले डबल हो चुकी थी, लेकिन ऐश कभी इस पर गर्म नहीं हुई और ग्रेसफुली इंडस्ट्री में कमबैक किया। कुछ दिनों पहले इलियाना डिक्रूज ने भी अपनी फोटो लगाई थी जिसमें उनकी जांघें दिख रही थी और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से वो टोन्ड नहीं थी, यानी उतनी पतली नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों की जांघें शेप्ड होनी चाहिए। इलियाना ने माना कि पहले उन्होंने ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल किया है जो बॉडी को टोन्ड दिखाते हैं, पतला दिखाते हैं, शरीर से चर्बी हटाकर तस्वीरों में दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं करूंगी, अब मैंने अपने शरीर को अपना लिया है और उससे प्यार करना सीख लिया है। वहीं बीते दिन यानी कल ही ऋचा चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो लगाया है जिसमें वो कह रही हैं, कैमरा के सामने होना आसान नहीं होता। हाँ, मैंने वेट लॉस किया है, हाँ मैंने वेट गेन भी किया है, लेकिन ये किसी के डिस्कशन का मसला नहीं होना चाहिए। भूमि पेडनेकर हो या स्टार किड सारा अली खान हो, इनके वेट लॉस की सक्सेस स्टोरी सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वेट के साथ किसी एक्ट्रेस के संघर्ष, शरीर के परफेक्ट ना होने को लेकर उसके मानसिक तनाव के बारे में न हम सोचते हैं न हम बात करते हैं। लेकिन अब कई एक्ट्रेसेस न सिर्फ इस परफेक्ट बॉडी के खांचे में फिट होने से इनकार कर रही हैं, बल्कि अपने शरीर से प्यार करने का संदेश भी दे रही। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं और खुद के शरीर को लेकर शर्मिंदा हैं, तो शर्मिंदा होना बंद कर दीजिए। ये सच है कि कई बार कम या ज्यादा वेट हेल्थ रिस्क लेकर आते हैं और उसे मेंटेन करना जरूरी हो जाता है मेडिकल रीजंस की वजह से। लेकिन आपको अपना वेट लॉस या वेट गेन कब करना है, ये आपका अपना फैसला है, निजी फैसला है। ये आप तब लें जब आप चाहें, आप खुद चाहें। अगर आप अपने लुक्स को लेकर शर्मिंदा हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि खुद के शरीर से नफरत करते हुए आप उसे कभी स्वस्थ बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सचमुच वेट लॉस प्लान कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी करंट बॉडी में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उससे नफरत करते हैं, तो आप उससे प्यार कैसे कर पाएंगे? क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। कल आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों से जुड़ा है, मुझे यकीन है आपके भी अनुभव होंगे। ये अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।